जिधर चाहते हैं, जहाँ दिल करता है चले जाते हैं, लेकिन हमें तो कोई अपनी मर्जी से कहीं जाने भी नहीं देता। हम छोटे पक्षियों की भी क्या जिंदगी है, ना कुछ खा सकते हैं और ना ही अपनी मर्जी से कुछ पी सकते हैं। कल मैंने एक जगह इतने सारे फल देखे। मैंने मम्मा से कहा, मम्मा मम्मा चलो फल खाते हैं, लेकिन मम्मा ने कहा नहीं, वहाँ खतरा है। न जाने किस चीज़ का खतरा है हमारे बड़ों को, कोई हमारी सुनता ही नहीं। जहाँ दाना ज़्यादा होता है वहाँ कोई लेकर नहीं जाता, और जहाँ एक एक दाना इकट्ठा करना पड़ता है हमारे बड़े तो हमें उसी जगह लेकर जाते हैं। शायद हमारे बड़ों को ज़्यादा मेहनत करने में मज़ा आता है। रामू चिड़िया का बेटा कुकू, कबूतर का बेटा कीकी और छोटा मिठू बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि जग्गू कौवा भी वहाँ आ जाता है। दोस्तों मैं अभी अभी एक जगह देख कर आया हूँ, चलो हम सब वहाँ दाना खाने जाते हैं। जग्गू की बात सुनकर सभी दोस्त खुश हो जाते हैं और जग्गू के साथ उड़ जाते हैं। जग्गू कौवा अपने दोस्तों को एक वीरान जगह पर ले जाता है। वहाँ एक सूखा हुआ पेड़ था। सूखे हुए पेड़ में एक छेद था और छेद वाले पेड़ के पास दाना बिखरा हुआ था। देखो मैंने कितना ज़्यादा दाना ढूंढ लिया, चलो सब जी भर के खाते हैं। लेकिन जग्गू भाई, ये दाना तो मैंने कल भी देखा था, लेकिन मम्मा ने इस तरफ आने से मना कर दिया। मम्मा ने कहा यहाँ खतरा है। कुकू की बात सुनकर वो सब हंसने लग जाते हैं। खतरा है? लेकिन किस चीज़ का खतरा? क्या हमें इस सूखे पेड़ से खतरा है जो खुद अपनी रक्षा ना कर सका और सूख गया? फिर हमें इन सूखी हुई झाड़ियों से खतरा है जो साफ नजर आ रही है, और इनमें कोई खतरनाक जीव भी नहीं छुपा हुआ। आज से हम अपने फैसले खुद किया करेंगे। हर बात बड़ों की मानना ठीक नहीं। अगर ऐसे ही हम बड़ों की बात मानते रहे तो हम हमेशा छोटे ही रहेंगे। चलो सब मिलकर दाना खाते हैं। कुकू भी अपने दोस्तों की बातों में आ जाता है और वो सब मिलकर दाना खाने लगते हैं। पेड़ की खोखर में छुपा हुआ सांप अपनी चमकती हुई आंखों से छोटे बच्चों को घूर रहा था। बहुत दिनों बाद ताज़ा मांस देखा है, आज तो मेरा दिन ही बन गया। मज़ा आ जाएगा अगर इनमें से 2 छोटे पक्षी भी मिल जाएं, तो 1 महीने तक मुझे खाने की ज़रूरत नहीं होगी। हा, कोशिश करता हूँ। सांप आहिस्ता आहिस्ता पेड़ की खोखर से बाहर आता है और झाड़ियों के पीछे छुपकर आगे बढ़ता है। तभी कुकू की मम्मा रामू चिड़िया उड़ती हुई वहाँ आ जाती है और शोर मचाती है। सांप सांप, बच्चों भागो, जल्दी से उड़ जाओ। आप यहाँ क्यों आए हो? जल्दी करो, वो देखो झाड़ी के पीछे सांप छुपा हुआ है। सभी दोस्त पलटकर पीछे देखते हैं और डर के मारे तुरंत वहाँ से उड़ जाते हैं। फिर बच गए। जब तक ये बड़े पक्षी इन छोटे पक्षियों के साथ हैं, मैं भूखा ही रहूंगा। जब भी ये छोटे पक्षी मेरे जाल में फंसने लगते हैं तो कोई ना कोई बड़ा पक्षी आकर इनको बचा लेता है। अफसोस। सांप निराश हो जाता है और वापस अपनी खोखर में जाकर बैठ जाता है। बच्चों, आप सबको मालूम है हम बड़ों ने आपको उस तरफ जाने से मना किया हुआ है, फिर आप सब उस तरफ क्यों गए? अगर मैं थोड़ी देर ना पहुंचती तो आज ना जाने क्या हो जाता। वो भूखा सांप आप सबको बारी बारी खा जाता। मम्मा, मैंने अपने दोस्तों को मना किया था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। आंटी, कुकू भी हमारे साथ ही था। जब मिठू ने कहा कि हमें अपने फैसले खुद करना होंगे तो कुकू खुश था। याद रखना बच्चों, आज के बाद कोई भी उस सूखे पेड़ की तरफ नहीं जाएगा। चलो अब आप सब अपने अपने घरों में चले जाओ। मम्मा, मैं हैरान हूँ कि आप बड़ों को कैसे पता चल जाता है कि कहाँ खतरा है और कहाँ खतरा नहीं। मेरे बेटे, हमने जीवन गुजारा है और अपने जीवन में ऊंच नीच, अच्छाई बुराई, मीठा कड़वा सब देखा है, इसलिए हमें पता होता है कि कहाँ खतरा है और कहाँ खतरा नहीं है। मम्मा,
अगर आज कुकू की मम्मा समय पर ना आती तो खतरनाक सांप हमें खा जाता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जंगल का मौसम बदल चुका था। सर्द हवाएं चल रही थी और हरी घास पर सफेद बर्फ की चादर बिछ चुके दोस्त नदी के पास बर्फीली झाड़ियों पर बैठे हुए थे। ऐसे ठंडे मौसम में दाना बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। दिल कर रहा है कोई नरम और मीठा फल हो, लेकिन नरम और मीठा फल तो गर्मियों में मिलता है। सर्दी के मौसम में हमारे जंगल में कहीं भी कोई ऐसा फल नहीं है। मेरी नाक बहुत तेज है और मैं सूंघ सकता हूँ। मुझे पश्चिम की दिशा से मीठे फल की खुशबू आ रही है। अगर आप सब मेरे साथ चलो तो मैं आपको खुशबू के पीछे पीछे मीठे फल तक ले जाता हूँ। यार छोटे मिट्ठू, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। खुशबू का पीछा करो और हमें मीठे फल तक ले जाओ। छोटा मिट्ठू उड़ता है और उसके सभी दोस्त छोटे मिट्ठू के पीछे पीछे उड़ते हैं। छोटा मिट्ठू बर्फीली झाड़ियों के ऊपर से उड़ता हुआ अपने दोस्तों को जंगल की दूसरी तरफ ले जाता है। दोस्त छोटे मिट्ठू, यहाँ तो मुझे कोई भी मीठा फल नहीं दिखाई दे रहा। मेरी नाक कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे अभी भी मीठे फल की खुशबू आ रही है। हमें ढूंढना होगा। मीठा फल हमारे आसपास ही कहीं है। फिर अचानक उनकी नजर पेड़ों के एक झुंड में जाती है। पेड़ों के झुंड में एक फलदार पेड़ था जिस पर लाल रंग के मीठे फल लगे हुए थे। सामने पेड़ों के झुंड में फलदार पेड़ है। चलो हम सब वहाँ जाकर मीठे फल खाते हैं। मेरे दोस्तों, उस पेड़ के इर्द गिर्द कांटेदार झाड़ियाँ हैं। अगर हम सब वहाँ गए तो हमारे पंख घायल हो जाएंगे। और मम्मा ने मुझे समझा रखा है कि किसी भी कांटेदार पेड़ के पास नहीं जाना। ये बड़े कहाँ से आ गए? फिर वही बड़ों की बात। बड़ों ने ये कहा, बड़ों ने वो कहा। आखिर कब हम अपना फैसला खुद करेंगे? अब हम भी बड़े हो गए हैं। हम अपना फैसला कर चुके हैं और ये फल हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो मेरे दोस्तों, मेरे पीछे आ जाओ। छोटा मिट्ठू उड़ता है और उसके बाकी दोस्त छोटे मिट्ठू के पीछे उड़ते हैं। फलदार पेड़ चारों तरफ से कांटेदार झाड़ियों से ढका हुआ था। वो सब जैसे ही कांटेदार झाड़ियों से गुजरने लगते हैं तो उनके पंख घायल हो जाते हैं। जग्गू के पंख में एक लंबा कांटा चुभ जाता है। कीकी, कूकू और छोटा मिट्ठू सब घायल हो जाते हैं। वो मीठे फल के पेड़ तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उनमें इतना हौसला नहीं था कि वो मीठा फल खाते, क्योंकि उनके शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। मेरी बात किसी ने ना मानी। मैंने कहा था, मैंने उस दिन भी कहा था, मैंने आज भी कहा था कि यहाँ बड़ों ने आने से मना किया है। मेरी मम्मा ने कहा था कि कांटेदार पेड़ों से दूर रहना। मेरे पंख में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मेरी मदद करो, मुझे इस कांटेदार पेड़ से बाहर निकालो। मेरा पंख घायल हो गया है और मेरी आँख में भी एक कांटा चुभ गया है। मैं तो खुशबू का पीछा कर रहा था। मेरा ध्यान खुशबू की तरफ था, लेकिन तुम में से किसी ने भी कांटेदार झाड़ी को ना देखा। सभी छोटे पक्षी कोई यहाँ तो कोई वहाँ गिरा पड़ा था। शाम हो जाती है। जब छोटे पक्षी घरों को वापस नहीं आते तो उनके बड़े परेशान हो जाते हैं। जग्गू कौवे की मम्मा गोरी कौवी परेशान होकर रानू चिड़िया के पास जाती है और रानू चिड़िया से कहती है, रानू बहन, मेरा जग्गू अभी तक लौट कर नहीं आया। क्या कुकू घर आ गया है? नहीं गोरी बहन, कुकू भी अभी तक नहीं आया। शायद वो सभी दोस्त इकट्ठे कहीं गए हुए हैं। चलें, हमें उनके पीछे जाना होगा। गोरी कौवी और रानू चिड़िया उड़ती हैं। रास्ते में उन्हें हरियाली और लूसी कबूतरी मिल जाती हैं। मैं तो पूरा जंगल छान आई हूँ, मुझे कहीं से भी मेरा छोटा मिट्ठू नहीं मिला। मेरा कीकी भी सुबह से गायब है। ना जाने आज वो सब कहाँ चले गए। मुझे डर है कहीं वो किसी मुश्किल में ना फंस गए हों। मैं और गोरी भी अपने बच्चों के पीछे ही जा रही हैं। हरियाली और लूसी, आप पूर्व की दिशा में जाओ। मैं और रानो पश्चिम की दिशा में जाती हैं। ऐसे हमें अपने बच्चों को ढूंढने में आसानी हो। फिर वो ऐसा ही करती हैं। रानू चिड़िया और गोरी कौवी पश्चिम की दिशा में उड़ जाती हैं
हरियाली और लूसी कबूतरी पूर्व की दिशा में। रानू चिड़िया और गौरी कवि जैसे ही कांटेदार झाड़ियों के पास से गुजरती हैं तो उन्हें अपने बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं। मम्मा मम्मा हमें बचाएं, हम सब यहाँ हैं, हम सब कांटों में फंस चुके हैं। रानो वापिस आ जाओ, वो देखो बच्चे वहाँ हैं, वहाँ झाड़ियों में। गौरी बहन, हमारे बच्चों ने तो बहुत गलत किया जो इन झाड़ियों में फंस के। अब अगर हम में से कोई भी इन झाड़ियों के पास गया तो हमारे पंख भी घायल हो जाएंगे। गौरी बहन, आप बच्चों के पास बैठो और मैं जल्दी से कुल्हाड़ी लेकर आती हूँ। हमें कुल्हाड़ी से एक कांटेदार पेड़ को काटना होगा ताकि रास्ता बन सके। बच्चों चिंता ना करो, हम आ गए हैं, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। रानो बहन जल्दी से कुल्हाड़ी ले आओ। रानू चिड़िया तेजी से उड़ती है और थोड़ी ही दूर चाची के घर जाती है। रानू चिड़िया चील चाची के घर से कुल्हाड़ी लेती है और उसी लम्हे वापिस आ जाती है। गौरी कवि कुल्हाड़ी से एक कांटेदार पेड़ को काटकर रास्ता बनाती है। रानू चिड़िया बारी बारी सभी बच्चों के पंखों से कांटे निकालती है और उन्हें कांटेदार झाड़ियों से आज़ाद करती है। सभी छोटे बच्चे बहुत शर्मिंदा थे। बच्चों, जब भी आप अपने बड़ों की बात नहीं मानोगे तो आप मुसीबत में ही फंसोगे। कुकू बेटा, शायद आपके दोस्तों को नहीं मालूम, लेकिन आपको तो पता है कि कांटेदार झाड़ियों से दूर रहते हैं। सॉरी मम्मा, लेकिन मैंने इन सबको मना किया था। बेटा कुकू, हर बार ऐसा ही होता है। आप हमेशा यही कहते हो कि मैंने मना किया था और फंसते खुद भी इनके साथ ही हो। अपने दोस्तों को समझाया करो, अच्छाई और बुराई का बताया करो। चलो आप सब घर चलें, आप सब सुरक्षित हो क्योंकि आपके बड़े आपके साथ हैं। फिर रानू चिड़िया और गौरी कवि अपने बच्चों को सुरक्षित वहाँ से घरों की तरफ ले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, हमेशा अपने बड़ों का कहना मानो क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है और उन्हें अच्छे और बुरे का पता है। आपका फैसला गलत भी हो सकता है, लेकिन हमारे बड़े कोई भी फैसला हमारे लिए गलत नहीं करते। और प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका है मिठू राजे का बेटा छोटा मिठू आम खाने की जिद कर रहा था, जिसकी वजह से मिठू राजा बहुत परेशान था क्योंकि ऐसे ठंड के मौसम में आम कहाँ से मिलते। अबे मेरे मिठू को समझाओ, इसे चुप करवाओ। जाओ पूरे जंगल में ऐलान कर दो, जो मेरे मिठू को ये बात समझाएगा कि आम गर्मियों में होते हैं, इस मौसम में आम नहीं होते, तो मैं उसे बड़ा इनाम दूंगा। मिठू राजा ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और पूरे जंगल में ऐलान कर देता हूँ। फिर कालू कौवा जंगल में जाता है और पूरे जंगल में ऐलान करता है। सुनो सुनो जंगल के पक्षियों, सब सुनो, छोटे राजा ठंड के मौसम में आम मांग रहा है, वो रो रहा है। जो उसे चुप करवाएगा मिठू राजा उसे इनाम देंगे। सुनो सुनो। ये इनाम तो मैं ही लूंगी। मैं अभी जाकर उस छोटे राजा को 2 लगाकर चुप करवाती हूँ। गौरी कवि अपने घर से निकलती है। मुझे आम खाने हैं, मैं आम खाऊंगा। छोटा राजा ऐसे रो रहा था। गौरी कवि वहाँ जाती है। राजा जी, मैं छोटे मिठू को थोड़ी देर अलग ले जाऊं? हाँ कवि, लेकिन मेरे बेटे को किसी तरह चुप करवाओ, ये सुबह से रोए जा रहा है। गौरी कवि छोटे राजा को दूसरी तरफ ले जाती है। छोटे राजा, चुप कर जाओ, आम का फल गर्मियों में होता है। अगर तुम्हारा आम आगा तो मैं तुम्हें बिल्ली के आगे फेंक दूंगी। क्या बिल्ली मुझे आम देगी? अगर बिल्ली मुझे आम देगी तो आप मुझे बिल्ली के पास ले जाओ। अगर तुम रोते रहे तो बिल्ली तुम्हें खा जाएगी। पापा पापा, ये कवि मुझे बिल्ली के पास ले जाएगी। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। छोटा मिठू रोता हुआ अपने पापा की तरफ जाता है। कवि, काली कवि, जाओ, भाग जाओ यहाँ से। तुमने तो मेरे बेटे को और भी रुला दिया है। राजा जी, एक बार फिर से कोशिश करने दो मुझे। लेकिन मिठू राजा गौरी कवि को वहाँ से भगा देता है। अगर मैंने छोटे राजा को चुप करवा दिया तो बड़ा इनाम मिलेगा और मैं आराम से अपने बच्चों को पाल सकूंगी। मैं जाती हूँ और जाकर कोशिश करती हूँ। लूसी कबूतरी भी जाती है। वो छोटे मिठू को कहानी सुनाती है। एक बार एक बच्चे ने ठंड के मौसम में आम खा लिया था और वो गंजा हो गया।
इसलिए तुम कभी भी ठंड के मौसम में आम मत खाना। उस बच्चे ने आम कहाँ से लिया था? मैं भी लूंगा, मैं आम खाऊंगा। जहाँ से उस गंदे बच्चे ने आम लिया था मुझे भी वहाँ ले जाओ। छोटा मिठू और भी रोने लगता है। तभी रानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। राजा जी, मैं थोड़ी देर के लिए छोटे मिठू को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, ताकि मैं इसे जंगल के पेड़ पौधों के बारे में बता सकूँ। ठीक है सिपाही, चिड़िया के पीछे पीछे जाओ और चिड़िया ले जाओ, तुम छोटे राजा को अपने साथ ले जाओ। चिड़िया छोटे राजा को अपने साथ ले जाती है। चिड़िया सबसे पहले अमरूद के पेड़ के पास जाती है। छोटे मिठू, ये अमरूद का पेड़ है, इस पर ठंड के मौसम में फल लगते हैं और ये फल बहुत मीठा और स्वादिष्ट होता है। मुझे आम चाहिए, मुझे अमरूद पसंद नहीं है, मैं अमरूद नहीं खाऊंगा। ठीक है, आप मेरे साथ चले। फिर रानो चिड़िया छोटे मिठू को संतरे के पेड़ के पास ले जाती है और चिड़िया संतरे के पेड़ से कहती है, पेड़, क्या तुम्हारा फल मीठा है? हाँ, मेरा फल बहुत मीठा है और मुझमें ज्यादा मात्रा में पानी है। जब ठंड के दिनों में पक्षी पानी कम पीते हैं तो मेरा फल उनके शरीर में पानी की कमी को दूर करता है। मुझे खाने से पक्षी गोरे चिट्टे हो जाते हैं। पानी तो मैंने भी कल से नहीं पिया। तो फिर आप ही एक संतरा खा लें, कहीं ऐसा न हो कि आपके शरीर में भी पानी की कमी हो जाए। छोटा मिठू उस पेड़ से एक संतरा तोड़कर खा लेता है। अब आप मेरे साथ चले। हाँ, मुझे आम के पेड़ के पास लेकर जाइए, मैं आम ही खाऊंगा। छोटे राजा रुके, अभी मैं आपको एक ऐसे पेड़ के पास लेकर जाऊंगी जिसका फल अंदर से लाल होता है। उसे खाने से शरीर में खून बनता है। ऐसा कौन सा फल है? फिर रानो चिड़िया छोटे मिठू को अनार के पेड़ के पास ले जाती है। उस पेड़ पर पके हुए लाल लाल अनार लगे हुए थे। क्या आप ये फल खाना पसंद करोगे? नहीं, मैं तो आम ही खाऊंगा। ये सुनकर अनार का पेड़ रोने लगता है। मैंने पूरे गर्मी के मौसम में मेहनत की, इतना पानी जमा किया कि मैं ठंड के मौसम में आप पक्षियों के लिए मीठा रस बना सकूं। मुझे इंतजार था कि जब ठंड आएगी और पक्षी मेरा फल खाने आएंगे। दोस्त छोटे राजा, मेरा फल बहुत मीठा है, मुझे आम के पेड़ के पास ले जाइए। छोटा राजा अपनी जिद पर था, इसलिए चिड़िया छोटे राजा को आम के पेड़ के पास ही ले जाती है। पेड़, हम आपके आम खाने आए हैं, क्या आप छोटे राजा को आम दे सकती हो? मेरा फल गर्मियों के मौसम में होता है, क्योंकि मेरे फल को पकने के लिए गर्मी और धूप की जरूरत होती है। लेकिन मैं खाऊंगा, मुझे आम ही खाना है। मैंने अपना एक आम का फल पत्तों में छिपा कर रखा हुआ है, क्या आप उसे खाना पसंद करोगे? ये सुनकर छोटा राजा खुश हो जाता है। हाँ, जरूर, मैं आम खाऊंगा, मुझे जल्दी से आम का फल दे दे। फिर वो पेड़ अपने पत्तों में छुपाया हुआ एक आम का फल निकालता है। लो, ये आम का फल आप खा लो। ये तो हरे रंग का है, मैं तो पीले रंग का पका हुआ आम खाऊंगा। लेकिन राजा जी, जब धूप होगी, गर्मी होगी, तो फिर भी ये आम का फल पककर पीला होगा, इसलिए ठंड के मौसम में आपको ऐसा ही आम मिलेगा। छोटा राजा वो कच्चा आम लेकर अपनी चोंच मारता है। ये तो बहुत खट्टा है, बेस्वाद है ये आम का फल। छोटे राजा, हर फल मौसम का ही अच्छा लगता है। जो मौसम हो उसी मौसम के हिसाब से ऊपर वाले ने फल बना रखे हैं। मुझे माफ करना, मैं आपको मीठा फल नहीं दे सकता। मीठा अनार, मीठा संतरा, मीठा अमरूद और ठंड के दूसरे फल छोड़कर मैंने बहुत गलत किया। जो आम खाने की जिद की, मैं अनार खाऊंगा, मैं संतरा खाऊंगा। ये सुनकर रानो चिड़िया खुश हो जाती है और सिपाही से कहती है, सिपाही, आप छोटे राजा के लिए संतरे, अनार और अमरूद के फल लेकर बड़े राजा के पास आ जाएं। फिर रानो चिड़िया छोटे राजा को लेकर महल में वापस चली जाती है। पिताजी, माफ करना, चिड़िया आंटी मुझे एक एक पेड़ के पास लेकर गई और मुझे मालूम हुआ कि संतरा ठंड में क्यों होता है। अनार का पेड़ कितनी मेहनत से हमारे लिए मीठे अनार बनाता है और अमरूद का फल कितना स्वादिष्ट होता है। मैंने आम मांगा और आम का तो मौसम ही नहीं है।
फिर सिपाही मीठे फलों की टोकरी भरकर ले आता है और छोटा राजा मजे मजे से अनार और संतरे खाने लगता है। चिड़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे बेटे को जंगल के फलों के बारे में जानकारी दी। ये इसके लिए जीवन भर काम आएगी। फिर राजा चिड़िया को इनाम देता है और रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है।